प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। शरीर का रक्षक ईश्वर नहीं है। मजहबी लोग कहा करते हैं कि हमारे शरीर के भीतर जो श्वास चल रहा है, रक्त चल रहा है, निमेषोन्मेषो करा रहा है और हृदय में गति दे रहा है, इन क्रियाओं से जो हमारी रक्षा कर रहा है वही ईश्वर है। हम कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण मृतक में, मुर्दे में और निर्जीव में भी है। फिर जीव के ना रहने पर मृतक में श्वास क्यों नहीं चलता? निमेषोन्मेष हृदय की गति और रक्त संचार क्यों नहीं होता? जीव के निकल जाने से यह सब क्रियाएं क्यों बंद हो जाती है? इसीलिए कि इनको चलाने वाला या इनमें गति देने वाला जीव अब इसमें नहीं है। अतः जिसके रहने पर यह सब क्रियाएं होती हैं और जिसके निकल जाने से यह सब क्रियाएं नहीं होती, वही जीव इन क्रियाओं को करा के हमारे शरीर की रक्षा करने वाला है। अतः यदि इस तौर पर हमारे शरीर की रक्षा करने वाला ईश्वर है तो वह ईश्वर ही जीव है, दूसरा कोई नहीं। ज्ञान होने पर, योग करने पर जीव ईश्वर हो जाता है, यह बात भी नहीं है। तोता पढ़ लेने पर भी तोता ही रहता है। कीचड़ से लिपटा हुआ भ्रष्ट गधा धोकर जब शुद्ध कर दिया जाए तो वह घोड़ा नहीं हो जाएगा। एक मूर्ख पढ़ लिख कर पंडित हो जाने पर भी मनुष्य ही रहता है। जोनी या जाति किसी अवस्था में नहीं बदलती। मजहबी लोगों की जैसी कल्पना है वैसा ईश्वर ना है और ना हो सकता है। ऐश्वर्यवान पुरुष को या मालिक को ईश्वर कहते हैं। अतः ईश्वर भी मनुष्य विशेष का नाम है। मनुष्य से परे किसी मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। आत्मा ऐश्वर्यवान होने से ईश्वर, शरीर के प्रत्येक अंगों का चलाने वाला होने से प्रेरक और मालिक होने से प्रभु और शरीर के अंग अंग और अवयव अवयवों का रक्षक और पालनकर्ता होने से परमपिता है। अतः यह आत्मा ही उपास्य है, जानने योग्य और मानने योग्य है, मजहबी ईश्वर नहीं। जय जीव।